गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 26 टू 30। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर अभय साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,416 रुपये के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग कितना है? क्लियर है? क्या है इसमें? ये टोटल प्रॉफिट गिवन है आपके पास कि टोटल प्रॉफिट आपका 4416 रुपये है। इसमें से आपको मीनाक्षी का हिस्सा बताना है। तो ये कब बता पाएंगे? जब आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा बच्चा? आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट रेशियो। तो हम इस प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चे, इसमें कितने साझीदार हैं? 2 साझीदार हैं। कौन कौन है? एक तो मीनाक्षी है। कौन है? एक मीनाक्षी है और दूसरा कौन है? अभय है। एक मीनाक्षी है, दूसरा कौन सा है बच्चा? दूसरा साझीदार है अभय। अब इनके इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, मीनाक्षी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 12,000 रुपये। ये लिख दिया 12,000 रुपये। अब जरा अभय का इन्वेस्टमेंट देखो। अभय का इन्वेस्टमेंट है बच्चा कितना? 9,000 रुपये। तो ये हमने अभय का इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब बात करते हैं हम टाइम की। तो देखो, मीनाक्षी ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया और व्यवसाय शुरू किया। मतलब मीनाक्षी ने व्यवसाय को शुरू किया है। और कब तक व्यापार किया है? वर्ष के अंत तक व्यापार किया है। वर्ष के अंत तक मतलब टोटल व्यापार चला कितना है? व्यापार चला है टोटल 1 ईयर। 1 ईयर इट मीन्स हम बोल सकते हैं व्यापार चला है आपका 12 मंथ्स तक। व्यापार कब तक चला है बच्चा? 12 मंथ्स तक। तो यहाँ हमने टाइम लिख दिया 12 मंथ। अभय का टाइम देख लेते हैं। अभय कितने महीने बाद आया है? 5 महीने बाद आया है। कौन? अभय। व्यापार चला कितने दिन है? 12 महीने। तो 5 महीने बाद आया है, 12 महीने व्यापार चला है। तो अभय ने कितने महीने व्यापार किया है? अभय ने किया है 7 महीने व्यापार। क्लियर है? अब देखिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या मिलेगा बच्चा? मिलेगा आपको प्रॉफिट। तो कर लीजिए। पहले ऐसा करते हैं, इसको काट देते हैं। देखो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये 3 4 ज़ा ये आपका 12 हो गया। तो ये 12 चौके 48 हो जाएगा और ये 7 21 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? ये 3 से कट जाएगा ये शायद, है ना? 3 से ये 7 बार और 3 से ये कितनी बार? 12 बार, है ना? 12 चौके 48, सॉरी 16 बार। सॉरी, कितनी बार कट जाएगा ये? 16 बार, है ना? 3 से 21 7 बार कट गया और 3 से 48 16 बार। तो देखिए, मीनाक्षी और अभय के जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या बन गया बच्चा? बन गया 16:7। तो जरा कंप्लीट प्रॉफिट देखो, यहाँ 16 और 7 होते हैं आपके 23। तो टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ 23 यूनिट। जरा सवाल में देखो, टोटल प्रॉफिट कितना लिखा है? टोटल प्रॉफिट लिखा है 4416 रुपये। तो लिख लिया हमने 4416 रुपये। तो बच्चे जरा बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 यूनिट बराबर होगा 4416/23। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, 23 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 192। मतलब हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 192 हो गई बच्चा। बताना क्या है हमको बताना मीनाक्षी का हिस्सा। तो देखो, मीनाक्षी का हिस्सा कितना दिख रहा है आपको? मीनाक्षी का हिस्सा दिख रहा है कितना? 16 यूनिट। तो मीनाक्षी का भाग बराबर कितना है बच्चा? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू देख लीजिए क्या होगा? 16 गुणा 192। सॉल्व कर दीजिए। तो 16 दूनी कितना होता है? 16 दूनी 32 और 16 नम्मा 144 और 3 47। 14 और 16 एकम 16 और 14 कितने होते हैं? 30। मतलब 3072
रुपए। हो गए ना बच्चा, कितना हो गया, मीनाक्षी का भाग कितना हो गया, 3072 रुपए। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए क्या था, मीनाक्षी और अभय दोनों साझीदार हैं। मीनाक्षी 12,000 रुपये इन्वेस्ट करती है, व्यापार शुरू करती है। अभय 5 महीने बाद आया, 9,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। तो मीनाक्षी का टाइम टोटल 12 महीने होगा और अभय का जो टाइम है वो 7 महीने होगा। कैलकुलेट करेंगे आप तो प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 16:7। मतलब यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट है आपका कितना, 23 यूनिट, और सवाल में गिवन है आपको 4416 रुपये। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4416 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 192 रुपये। मीनाक्षी का भाग कितना है बच्चा, मीनाक्षी का भाग है 16 यूनिट। तो देखो 16 यूनिट की वैल्यू होगी 3072 रुपये। क्लियर है, इस सवाल का आंसर कितना है, 3072। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या है 27, देख लेते हैं। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अर्पित साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है। क्लियर, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। लगा लेते हैं, इसमें भी क्या है, टोटल प्रॉफिट आपके पास गिवन है। टोटल प्रॉफिट में प्रभा का हिस्सा कितना होगा ये हमको बताना है। हम कैसे बता पाएंगे, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, हमको फाइंड करना होगा प्रॉफिट रेशियो। क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन साझीदार है। एक प्रभा है इसमें, दूसरा कौन है बच्चा, दूसरा है इसमें अर्पित, ये दूसरा साझीदार हो गया। एक हो गया प्रभा और दूसरा हो गया आपका कौन सा, अर्पित। क्लियर है, इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। प्रभा का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको कितना, 32,000 रुपये। कितना है बच्चा, 32,000 रुपये। अर्पित का इन्वेस्टमेंट देखो, अर्पित का इन्वेस्टमेंट है 22,000 रुपये। कितना है बच्चा, 22,000 रुपये। हो गया दोनों का इन्वेस्टमेंट। टाइम देख लेते हैं, तो प्रभा का टाइम कितना है, व्यापार चला है आपका वर्ष के अंत तक। वर्ष के अंत तक इट मीन्स व्यापार चला है टोटल 1 ईयर। इट मीन्स व्यापार चला है आपका टोटल 12 मंथ्स तक। क्लियर, व्यापार कब तक चला है, 12 मंथ्स तक। तो प्रभा का टाइम ड्यूरेशन कितना है व्यापार का, 12 मंथ। और अर्पित का कितना होगा बच्चे, ये 5 महीने बाद आया है और व्यापार चला है 12 महीने। तो अर्पित का टाइम हो गया 7 मंथ्स। क्लियर है, अब देखिए अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लीजिए। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये 16 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और देखिए बच्चे क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना होता है बच्चा, होता है आपका प्रॉफिट। तो आप क्या करिए, 16 गुणा 12 करिए, तो 12 छक्की 72, 7 आया, 12 छक्की 72 और आया 7 आपका, 12 एकम 12, 12 और 7 होगा 19, 192 हो गया ये, 11 7 77 ये हो गया। तो यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट प्रभा और अर्पित का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चा। टोटल प्रॉफिट देखिए 192 और 77 को जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 269 हो जाएगा इसका, 269 हो जाएगा टोटल ये। देखिए सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना है, 16,409। कितना है बच्चा, 16,409। तो देखिए बच्चा एक यूनिट की वैल्यू, आप एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चा, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 16,409 बटे 269। कितना होगा बच्चा, 269 हो जाएगा। क्या बताना है, प्रभा का भाग कितना है, तो प्रभा का
भाग, प्रभा का भाग कितना है बच्चा? प्रभा का भाग है 192 यूनिट। तो 192 यूनिट, 192 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देख लो 192 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? 16,409 बटे 269 गुणा हो जाएगा 192। आप देखिए बच्चे, इसको आप खुद से कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये 61 बार जाएगा और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 11,712 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चा? 11,712 रुपये। क्लियर है? कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे। जब हम कैलकुलेशन के लेक्चर ले रहे होंगे उस दौरान आपको बताएंगे कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और सवाल में जब हम परीक्षा में सवाल सॉल्व कर रहे होंगे उस दौरान पे इस कैलकुलेशन को कैसे अप्रोच हम करते हैं, है ना। यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए आप कैलकुलेशन खुद से करिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। फिर जब कैलकुलेशन के लेक्चर होंगे उस दौरान आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। प्रभा का भाग कितना है? 11,712 रुपये। क्लियर? ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ए ने 45,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी 54,000 रुपये का निवेश करके उसका साझीदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनमें 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझीदार बना। क्लियर है? हमको क्या बताना है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में साझीदार बना। चलिए देख लेते हैं सवाल में क्या है कि इसमें हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास दो साझीदार गिवन है, एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। ए का इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपये है, ए का इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपये है। बी का इन्वेस्टमेंट देखो ज़रा, बी का इन्वेस्टमेंट है 54,000 रुपये, तो ये 54,000 रुपये आपने लिख दिए बी के इन्वेस्टमेंट के 54,000 रुपये। और क्या बोल रहा है कि ए ने व्यापार शुरू किया और लास्ट तक व्यापार किया है, और व्यापार कब तक चला है? वर्ष के अंत तक, मतलब व्यापार टोटल 1 ईयर ही चला है। 1 ईयर मतलब हम बोल सकते हैं 12 मंथ्स तक व्यापार चला है। ये 12 मंथ्स तक व्यापार चला है। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है वो कुछ समय बाद व्यापार में साझीदार हुआ, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, हमसे पहले ये निकाल लेते हैं व्यापार कितने दिन तक बी ने किया। हम मान लेते हैं कि बी ने x दिन तक व्यापार किया है, x महीने तक व्यापार किया। x महीने पहले हम ये पता कर लेंगे कि बी ने कितने महीने व्यापार किया है। जो उसने व्यापार किया है उसको हम 12 महीने में से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी कि उसने कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया। क्लियर है? चलिए तो पहले हम पता करते हैं कि बी ने कितने महीने तक व्यापार किया है, उसके बाद देखेंगे हम कि उसने कितने महीने बाद व्यापार को ज्वाइन किया है। क्लियर है? तो ये देखो 45 या 54,000 इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। ए का टोटल टाइम कितना है? 12 महीने है, और बी ने मान लिया कि बी ने x महीने तक व्यापार किया है। ये देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए, 9×45 और 9×54 हो गया। ये 12×5 60 हो गया। सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है। यहाँ पर गिवन है क्या? व्यापार में कितना इनका प्रॉफिट किस अनुपात में बटा है? 2:1 में। तो इनकी प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 2:1। प्रॉफिट का रेशियो क्या है बच्चा? 2:1। हमने ये लिख नहीं पाया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:1। तो ज़रा इसको कैसे लिखते हैं? ज़रा इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, 5×12 ये ए हो गया अपॉन में बी, कितना हो जाएगा? 6 × x इक्वल टू हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम इसको, तो देखो 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, 6 5 जो 30 हो जाएगा, ये है ना, 6 5 जो 30। तो 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6x, x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 5। तो x इक्वल टू आ गया 5। मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में आ रहा होगा कि बी ने कितने महीने तक व्यापार किया। बी ने
कितने महीने तक व्यापार किया? बी ने 5 महीने तक व्यापार किया। ऐसी कुछ समझ में आया कि बी ने कितने महीने तक व्यापार किया? बी ने कुल 5 महीने तक व्यापार किया है। लेकिन बच्चे सवाल में ये नहीं पूछा कि बी ने कितने महीने तक व्यापार किया, ये पूछा कि बी कितने समय बाद साझेदार बना है। अब देखिए व्यापार चला है 12 महीने, 5 महीने बी ने व्यापार किया है, तो बी ने कितने महीने बाद? बी ने 12 माइनस 5 मतलब 7 महीने बाद व्यापार में साझेदारी ली। व्यापार में साझेदारी ली मतलब व्यापार कब ज्वाइन किया उसने? ज्वाइन किया उसने 7 महीने बाद। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? 7 महीना। कितना हो गया इसका आंसर? 7 महीना। क्लियर है ना? समझ आ गया होगा। देखो दोबारा से देख लो। ए का इन्वेस्टमेंट 45,000, बी का इन्वेस्टमेंट 54,000, ये ऑलरेडी गिवन था। ए का टाइम ड्यूरेशन 12 महीने, ए ने 12 महीने व्यापार किया। बी का नहीं मालूम कितने महीने व्यापार किया, हमने मान लिया कि x महीने बी ने व्यापार किया है। तो इनको प्रॉफिट क्या हो गया? 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट हो गया। यहाँ हमने ये काट दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था। 9 से 5 बार, 9 से 6 बार। इसको क्या हमने फिर ऐसे लिखा, तो 5 गुणा 12, ये 5 गुणा 12, 6 गुणा x बराबर 2/1। इसको लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो x बराबर 5, मतलब बी ने 5 महीने व्यापार किया है। जब उसने बी ने 5 महीने व्यापार किया है और व्यापार चला है 12 महीने, तो व्यापार कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा? व्यापार ज्वाइन किया होगा 12 माइनस 5 मतलब 7 महीने बाद। क्लियर है? समझ आ गया? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है वो हम देख लेते हैं। क्या है? 4 ग्वालों ए, बी, सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने चराई, सी ने 28 गाय 5 महीने चराई, डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपये हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है? क्लियर है ना? चलिए तो देखिए बच्चे, किराया आप किस बेस पे देंगे कि आपने कितनी गाय चराई हैं, कितने महीने तक चराई हैं, इसी पे देंगे आप किराया। किराया किस पे देंगे आप? कितने महीने चराई हैं और कितनी गाय चराई हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें कितने ग्वाले हैं जो चारागाह को किराए पर ले रहे हैं। इसमें 4 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। जिसमें से ए ने 18 गायों को चराया है, बी ने 25 गायों को चराया है, सी ने 28 गायों को चराया है और डी ने 21 गायों को चराया है। अब आगे देखिए, ए ने 18 गाय 4 महीने चराई हैं, बी ने 25 गाय 2 महीने चराई हैं, सी ने 28 गाय 5 महीने चराई हैं, डी ने 21 गाय 3 महीने चराई हैं। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 72 हो गया, ये 50 हो गया, ये 140 हो गया और ये हो गया आपका 63। तो देखो ए का किराया कितना है? 72 यूनिट, बी का किराया है 50 यूनिट, सी का किराया है 140 यूनिट और डी का किराया है 63 यूनिट। क्लियर है? ये हमने इतना कर लिया, इतना सभी ने कर लिया होगा, काफ़ी आसान है यहाँ तक। अब देखिए क्या है यहाँ, अब यहाँ दिख रहा होगा कि ए का भाग, उस कुल किराए में ए का भाग कितना है? 3600 रुपये। जरा यहाँ देखिए, यहाँ ए का भाग कितना है? 72 यूनिट, मतलब 72 यूनिट की वैल्यू होगी 3600 रुपये। तो बच्चा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 72 पंचे 360 मतलब 50 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। हमको क्या बताना है? कुल किराया। कुल किराया जोड़ लीजिए ज़रा, देखो 72, 50, 140 और 63, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 325 यूनिट। टोटल किराया यहाँ पे बन रहा है 325 यूनिट। तो 325 यूनिट की वैल्यू
कितनी हो जाएगी, तो 325 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 325 गुणा 50। इट मीन हो जाएगा आपका 16,250। कितना हो जाएगा बच्चा, 16,250 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है और आसान सवाल है। 72 यूनिट की दी थी आपको वैल्यू 3600 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। कुल किराया आपसे पूछा था, कुल किराया सभी को जोड़ेंगे आएगा 325 यूनिट। तो 325 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 16,250 रुपये। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। समियारा, महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का सेट 578 रुपये किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे किया हो तो कुल किराए में से कियारा को कितना देना होगा। तो बच्चा आप किराया किस बेस पे देंगे कि आपने कितने टाइम तक डीवीडी सेट को चलाया है ना। तो देखो ये समियारा हो गए, और कौन, ये महिरा हो गए, ये कौन है, कियारा हो गए ना, ये तीनों लोग हो गए। अब देखिए समियारा ने टोटल 8 घंटे चलाया है, महिरा ने 12 घंटे चलाया है और कियारा ने 14 घंटे। कुछ कट रहा है क्या, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार और 2 से इसको काट दीजिए कितनी बार, 7 बार। तो देखो यहाँ टोटल जो किराया बन रहा है वो कितने यूनिट बन रहा है, टोटल किराया यहाँ पर बनना है 6 और 4 10 और 7 17 यूनिट। सवाल में टोटल किराया कितना बन रहा है, 578 रुपये। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है, 578 बटे आप लिखेंगे 17, तो 17 × 51 है ना, और 51 6 17 चौके 68, मतलब 34 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 34 रुपये। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना कियारा को कितना देना होगा। तो कियारा को देना होगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 × 34, मतलब आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 238 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चा, 238 रुपये। क्लियर है ना, कितना आ गया, 238 रुपये। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। और बच्चा देखिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने समय समय पर अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप यहाँ से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। और बच्चा अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।